हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5th। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है रेड सोइल एंड येलो सोइल। तो ये जो रेड सोइल होती है ये रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और जब ये सोइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि जब इसमें नमी होती है तो ये किस कलर की हो जाती है? येलो कलर की। ठीक है। और ये मिट्टी क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक से बनती है, जहां पर क्या होती है? कम बारिश होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? चलिए मैप में देखते हैं। ये जो रेड कलर का रीजन है कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर क्या पाई जाती है? रेड और येलो सोइल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लेटराइट सोइल। ये सोइल वहां पाई जाती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और वहां पर ज्यादा बारिश होती है। और ये मिट्टी कम फर्टाइल होती है, यानी कि कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा बारिश होती है, इसके कारण मिट्टी पे जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं वो लीचिंग के कारण बहकर चले जाते हैं। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए मैप से देखते हैं। देखो ये जो लाइट पिंक वाला रीजन है, कर्नाटका, केरला और जो भी हमारे माउंटेन एरियाज हैं वहां पर क्या पाई जाती है? लेटराइट सोइल। और इस मिट्टी में कॉफी और टी उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एरिड सोइल। यह सोइल वहां पाई जाती है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है और ये रेतीली होती है, यानी कि इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है और ये सेलाइन नेचर की होती है। इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है और हाई टेम्परेचर होने के कारण इस मिट्टी में मॉइस्चर की कमी होती है। और इस सोइल के लोअर लेयर पर कंकर पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो एरिया देख लेते हैं कहाँ पे है। ये जो येलो वाला पार्ट है ना, बस यहीं पे पाई जाती है। और ये कौन सा पार्ट है? राजस्थान का, यानी कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट सोइल है हमारी फॉरेस्ट सोइल। इसको माउंटेन सोइल भी बोलते हैं। ये सोइल हिली एरियाज में पाई जाती है, यहाँ पर सफिशिएंट बारिश होती है। ठीक है। ये सोइल कहाँ पाई जाती है? देखते हैं। ये जो ग्रीन वाला रीजन है यहाँ पर ये सोइल पाई जाती है। ये सोइल वैली की साइड में क्या होती है? ज्यादा फर्टाइल होती है, रोमी नेचर की होती है। और जैसे जैसे अपर स्लोप्स में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होती है? कम फर्टाइल होने लगती है। ठीक। और फॉरेस्ट सोइल टी और कॉफी की क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? तेज हवा और बारिश के कारण जो हमारी सोइल होती है ना, उसके टॉप मोस्ट लेयर बहकर चली जाती है, जिसको बोलते हैं सोइल इरोजन। ठीक है। जिसके कारण हमारी सोइल फर्टिलिटी को लूज कर देती है। ठीक है। क्योंकि जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं ना वो बहकर चले जाते हैं, जिसके कारण ये सोइल लेस फर्टाइल हो जाती है। सोइल इरोजन 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला इरोजन है वो है गलीज। तेज बारिश होने के कारण सोइल के ऊपर कैनल्स बन जाती है, जिसको बोला जाता है गलीज इरोजन। देखो जो पिक्चर है ना, ये गलीज इरोजन की है। ठीक है। और जब ये गलीज इरोजन चंबल रीजन में होता है ना, तो इसको बोलते हैं राविन्स। नेक्स्ट इरोजन है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है? तेज बारिश के कारण हमारी जो सोइल होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है ना वो बहकर चली जाती है, जिसको बोलते हैं सीट इरोजन। ठीक है। नेक्स्ट इरोजन है विंड इरोजन, यानी कि तेज हवा के कारण हमारी जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत उठ जाती है, जिसको बोलते हैं विंड इरोजन। 3 तरह के इरोजन थे, गलीज इरोजन, सीड इरोजन और विंड इरोजन। ठीक है। लेकिन अब इरोजन होने से कैसे बचाएं? चलिए देखते हैं। सोइल कंजर्वेशन। फर्स्ट है काउंटर प्लगिंग। फार्मर्स लाइंस बनाकर खेती करते हैं, जिसके कारण जो वाटर का फ्लो होता है ना वो कम हो जाता है। सेकंड है टेरेस फार्मिंग, यानी कि क्या करते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं ना वहां पर सीढ़ी बना देते हैं। ऐसे देखो इस इमेज में दिखाया गया है, ये सीढ़ी बनी हुई है, जिसके कारण जो वाटर का फ्लो होता है ना वो स्लो हो जाता है और जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं ना वो कहीं बहकर नहीं जाते। थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? यानी कि वहां पर बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है और वहां पर घास उगा दी जाती है, जिसके कारण जो हवा का फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण जो हवा का फोर्स होता है वो इन पेड़ों के कारण कम हो जाता है और जिसके कारण इरोजन कम होता है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका यूज करके हम सोइल का इरोजन होने से बचा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।